1989 की एक शाम, जब अमेजन के ऊपर सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान साफ और शांत था। नीचे फैले हरे भरे जंगलों में गहराई तक सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी सन्नाटे को चीरती हुई एक फ्लाइट अमेजन के ऊपर से गुजर रही थी। यह थी वारिक फ्लाइट 254, जो ब्राजील के मैरबा से बेलम के लिए उड़ान भर रही थी। इस फ्लाइट में 48 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। शाम 5:35 पर फ्लाइट ने मैरबा एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। यह एक रूटीन फ्लाइट थी जिसे केवल 48 मिनट का सफर तय करना था। प्लेन का मॉडल बोइंग 737-200 था, जो उस समय के हिसाब से आधुनिक नहीं था। इसमें जीपीएस या ऑटोमेटिक नेविगेशन सिस्टम जैसी तकनीकें नहीं थी। पायलट्स को दिशा तय करने के लिए मैनुअल रेडियो नेविगेशन उपकरणों पर निर्भर रहना पड़ता था। फ्लाइट के कैप्टन सिजरगास और फर्स्ट ऑफिसर नीलसन दोनों ही अनुभवी पायलट थे, लेकिन उड़ान शुरू होने से पहले एक छोटी सी गलती हो गई। कैप्टन गास ने नेविगेशन चार्ट में डेस्टिनेशन की दिशा 27 डिग्री की बजाय 2700 डिग्री दर्ज कर दी। यह त्रुटि प्लेन को गंतव्य से पूरी तरह विपरीत दिशा में ले जाने वाली थी। टेक ऑफ के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था। प्लेन ने तय ऊंचाई पर उड़ान भरी और यात्रियों को लगा कि वे समय पर अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। पायलट्स ने 20 मिनट बाद बेलम एयरपोर्ट के एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रेडियो फ्रीक्वेंसी बदलने के बावजूद पायलट्स को कोई संकेत नहीं मिला। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। पायलट्स ने इसे सामान्य तकनीकी गड़बड़ी मानते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्हें यकीन था कि वे सही दिशा में हैं और जल्द ही रनवे की लाइट्स देखेंगे। कुछ समय बाद पायलट्स ने महसूस किया कि वे एयरपोर्ट के करीब होने के बावजूद न तो रनवे की लाइट्स देख पा रहे थे और न ही रेडियो बीकन सिग्नल पकड़ पा रहे थे। एयरपोर्ट पर पहुंचने का कोई संकेत न मिलना चिंताजनक था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उन्हें यह एहसास ही नहीं हो रहा था कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, स्थिति और खराब होती गई। पायलट्स ने सोचा कि शायद वे बेलम एयरपोर्ट से आगे निकल गए हैं। उन्होंने प्लेन को मोड़ने का फैसला किया, लेकिन अमेजन के घने जंगलों के ऊपर अंधेरे में सही दिशा तय करना असंभव था। प्लेन के अंदर यात्री धीरे धीरे घबराने लगे। कई यात्रियों ने क्रू से पूछा कि वे लैंड क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। इस बीच प्लेन का ईंधन तेजी से खत्म हो रहा था। कैप्टन घास ने फ्यूल गेज चेक किया और पाया कि उनके पास अब केवल कुछ ही मिनटों का ईंधन बचा है। पायलट्स ने फैसला किया कि वे स्थानीय रेडियो सिग्नल पकड़ने की कोशिश करेंगे। उन्हें उम्मीद थी कि ब्राजील के स्थानीय एफएम स्टेशन से सिग्नल पकड़कर वे किसी शहर की दिशा तय कर सकेंगे। दुर्भाग्य से उस दिन देश भर के सभी रेडियो स्टेशन पर ब्राजील और चिली के बीच का वर्ल्ड कप मैच प्रसारित हो रहा था। रेडियो सिग्नल पकड़ने की कोशिश के बीच पायलट्स को यह एहसास हुआ कि अब उनके पास लैंडिंग के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। लेकिन नीचे घना जंगल था और लैंडिंग के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। फ्यूल खत्म होते ही प्लेन का इंजन और लाइट्स बंद हो गए। अब प्लेन केवल ग्लाइडिंग मोड में था। कैप्टन ने नीचे एक खाली जगह की तलाश की और वहां लैंडिंग की कोशिश की। प्लेन तेजी से जमीन से टकराया और मलबे के बीच चारों तरफ अंधेरा छा गया। इस हादसे में 54 में से 13 लोग तुरंत मारे गए। बाकी लोग किसी तरह से बच गए, लेकिन गंभीर चोटें और जंगल की कठोर परिस्थितियों ने उनकी स्थिति और खराब कर दी। बचाव अभियान शुरू होने में देरी के कारण सही समय पर इलाज न मिलने से 4 और लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 3 दिनों बाद एक खोजी टीम ने उन्हें ढूंढ निकाला। सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद ब्राजीलियन एविएशन अथॉरिटी ने इस दुर्घटना की जांच शुरू की। शुरुआत में पायलट्स ने दावा किया कि यह घटना रेडियो नेविगेशन उपकरणों की खराबी के कारण हुई थी, लेकिन गहन जांच में यह सामने आया कि नेविगेशनल चार्ट में गलत दिशा दर्ज की गई थी। पायलट्स ने इसे मानने से इनकार कर दिया, लेकिन सबूतों के सामने उन्हें आखिरकार अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी। यह दुर्घटना एविएशन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। इसने यह दिखाया कि छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है। इसके बाद नेविगेशन सिस्टम में सुधार किए गए और पायलट्स की ट्रेनिंग को अधिक सख्त बनाया गया। यह कहानी न केवल त्रासदी की, बल्कि मानवीय लापरवाही के भयानक परिणामों की एक गहरी सीख है।